अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा अकेडमी। माई सेल्फ आयशा सिद्दीकी और डिस्कस करेंगे आज वेरी न्यू टॉपिक विथ वेरी न्यू स्ट्रीम मीन्स व्हाट। आज हम जो लेक्चर बनाने जा रहे हैं और आज का जो वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। Okay, so today's lecture is based on the first year diploma in engineering and technology. Okay, and as per your MSBT syllabus, in your semester 1 there are 5 units. ठीक, पहले सिलेबस के कितने चैप्टर्स है, कितने यूनिट्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. So according to the MSBT syllabus there are the 5 units in your semester 1. Okay, जिसमें unit 1 contains your algebra, unit 2 is for the trigonometry, unit 3 for the coordinate geometry, 4th is for the mensuration and 5th is for the statistics. Okay, कुछ चीजें इसमें से आपको पता है ऑलरेडी, आप पढ़ चुके हो, कुछ चीजें न्यू है तो वो भी इतना हार्ड नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी. ओके, टेक इट इजी राइट नाउ. सो जैसा कि मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द एमएसबीटी सिलेबस में आपको 5 यूनिट है सेमेस्टर 1 में एंड ईच यूनिट कंटेन्स अबाउट 2, 3 और मे बी 4 चैप्टर्स. Okay, so we will go through it one by one. एक एक करके हम लोग एक एक स्टेप्स थ्रू आउट करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन द अलजेब्रा. सो इन योर अलजेब्रा यूनिट में फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट द लोगारिथम, सेकंड वन इज व्हाट डिटरमिनेंट, थर्ड इज मैट्रिसेस एंड द फोर्थ वन इज व्हाट द पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक, सिमिलरली इन योर ट्रिग्नोमेट्री में भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स में भी इन द सिमिलर वे ऐसे चैप्टर्स वाइज कहाँ पे कहीं पे 2 चैप्टर है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 चैप्टर्स है, वो क्या किया गया है यूनिट में दिया गया है. तो सेमेस्टर 1 में इतना यूनिट 5 जो है सिलेबस में है आपके. ठीक है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इतना सिलेबस जो है वो आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको जो है इतना क्या करना है, स्टडी करना है. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट. So your first unit of the first chapter of what? Logarithm. ठीक है, first unit is algebra. Algebra के first unit में there are the 4 chapters in your first unit, जिसमें से first chapter is your logarithm. So we are going to see here the first chapter is about what? Logarithm. Okay, now in your first unit that is first chapter is what? Logarithm. So logarithm का मतलब क्या है? What is mean by the logarithm? log से रिलेटेड अब हम लोग सब कुछ यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, logarithm से रिलेटेड each and every questions we are going to see here. ठीक, so what is mean by the logarithm? Logarithm means what? It just an another name for an index. लॉगारिथम और लॉग का मतलब जो है, लॉगारिथम इट्स अ फुल नेम. हम लोग शॉर्ट में जो है जब आंसर्स क्वेश्चन आंसर व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट वहां पे लॉग लिखते हैं, एलओजी लिखते हैं. ठीक है, तो फुल नेम इज व्हाट द लॉगारिथम. लॉगारिथम का मतलब क्या है? इट्स जस्ट एन अनदर नेम फॉर एन इंडेक्स. इंडेक्स क्या है? इंडेक्स नाम सुना है, 10th स्टैंडर्ड में देखा है, इससे पहले भी देख चुके हैं. इंडेक्स मींस व्हाट? द पावर. एनीथिंग रेज्ड टू समथिंग दैट मींस पावर इज व्हाट द इंडेक्स इज व्हाट. So it's just what, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये दूसरा नाम किसका है? सिर्फ इंडेक्स का है, but we can expressed in what? Different form. जिसको हम different form में क्या कर सकते हैं? जाहिर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. Okay, for example is what? What power of 5 gives you 125? मेरा सवाल है कि 5 का कितना पावर आप लोगे कि you will give what? कि you will get what? The 125. That means 5 raised to 3. 5 into 5 has a 25, has a 125. Okay. Similarly, what power of 2 gives you 32? 32 मिलना चाहिए मुझे. किसका पावर? 2 का मैं कितना पावर लूंगी कि मेरे को कितना मिलना चाहिए? 32. So that means 2 raised to what? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 13. That means 5. 2 raised to which is equal to what? 5 is 32. ठीक. So मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि logarithm is what? इंडेक्स का दूसरा नाम है ये, एंड जिसको हम we can express in the different form. अब different form यहाँ पर क्या है, समझ में आ रही है बात? So like logarithm को लिखने के तरीके जो है, how to express in the different form, that form are called is what? Logarithm.
ठीक है, अलग अलग जो तरीके हैं ना लिखने के, आई एम राइटिंग इन दिस वे। अब जब मैं इसको लॉग लगा दूंगी, जब लॉग के डेफिनेशन जब मैं बताऊंगी अभी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको लिखने का कुछ दूसरा तरीका हो जाएगा। सो आई एम एक्सप्रेसिंग इट इन डिफरेंट वे, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट द लोगैरिथम, जहां पर विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, इसका इसका जो मीनिंग है एक्सप्रेस करने, जिस तरीके से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम जाहिर कर रहे हैं, तो अगर मैं दूसरे वे से भी इसको एक्सप्रेस करती हूँ तो मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। गेट इट? ओके, सो विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग द स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डिफरेंट फॉर्म। ओके, तो इट्स कॉल्ड व्हाट? द लोगैरिथमिक फॉर्म। इट्स कॉल्ड व्हाट? लोगैरिथमिक फॉर्म। फॉर एग्जांपल इज व्हाट? 64 raised to half means what? I can write the 64 is what? Raised to half, that means the root of 64. Okay, so this I can, which is equal to what? Sorry, which is equal to what? 8, because root of 64 is what? 8. So I can write as a 64 raised to power is what? Half, which is equal to 8. But when I am writing in the form of the logarithmic form or in the form of the log form, so I am writing in this way, the log of what? Log of 8 to the base 64 is equal to what? Half. अब ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है according to the definition. Now, what is mean by what is about what is the definition of the logarithm? Okay, तो logarithm का definition क्या? log of a to the base b is equal to n. पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, वो अभी देखेंगे। Okay, तो इसका मतलब अभी now we are going to see about the definition of logarithm. Now let's see what is the definition of logarithm. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ लोगारिथम में सबसे पहले हमारे पास 3 नंबर्स हैं। जैसे कि मैंने बोला व्हाट पावर ऑफ 5 गिव्स यू द 125, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, उसका पावर आ रहा है और उसका एक आंसर आ रहा है, दैट इज व्हाट 125। कितने एलिमेंट्स बोल सकते हैं या कितने नंबर्स जो है वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं? एक तो ये, ठीक है, तो ये है क्या, कहाँ से आ रहे हैं? ठीक, तो लेट्स सी। इफ first condition is what? A, B are the positive real numbers and A is not equal to 1. A और B दो elements हैं, दो अदद है, या you can say that you दो numbers हैं जो कैसे है? positive real number. It cannot be negative. Okay? Positive real numbers तो आपको पता है, real numbers is what? About the combination of all the numbers means what? Integers आ गए उसमें, ठीक है, natural, whole and what? रैशनल, इरेशनल, सबका जो है सारे नंबर्स आ गए रियल नंबर्स में, ठीक है। तो वैसे उसमें क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव रियल नंबर्स चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन व्हाट? m इज अ रियल नंबर। देयर इज अनदर वन नंबर, उसको मैंने नाम क्या दिया है? m, which is also a real number such that तीनों का मिक्सचर होके बन क्या रहा है? a raised to m is equal to b in this form such that a raised to m is equal to b। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो a है ये not equal to 1 नहीं होना चाहिए। That means a raised to m is equal to b। If you are comparing this thing into this, इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे तो a की जगह क्या है? 5 है, m की जगह 3, b is 125। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन a b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये a और ये b, मतलब 5 125 कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर्स होना चाहिए एंड a की जो वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए। पावर में जो m है दैट मींस पावर में जो दैट इज आल्सो व्हाट शुड बी द रियल नंबर होना चाहिए। ओके, तब इन तीनों का जो बनता है ना a raised to m is equal to what? b। In that case we can write it as a raised to m is equal to b। ओके, अब ये चीज तो हमारे पास आ गई कि हाँ भाई 5 का पावर 3 होगा, सो दैट इज इक्वल टू 125। बट इन व्हेन आई कैन राइट दिस फॉर्म इनटू द लोगैरिथमिक फॉर्म, कब लिख सकती हूँ मैं? सो इन दैट केस व्हेन आई एम राइटिंग दिस फॉर्म इन द लोगैरिथमिक फॉर्म, पढ़ते कैसे? m is called the logarithm of b to the base a। m is called
सिंबॉलिकली इट राइट इट लाइक दिस। ठीक है, देखो इधर पावर में जो भी रहेगा दैट इज इक्वल टू लॉग जाएगा b के साथ, log ऑफ b टू द बेस a। पढ़ते कैसे है, m इज कॉल्ड, ये जो m है इसको क्या बोलेंगे, लोगारिथम ऑफ b टू द बेस a, लोगारिथम ऑफ b टू द बेस a। इट रीड लाइक दिस, it logarithm of b to the base a, logarithm of b to the base a, m is equal to logarithm of b to the base a। ठीक है, क्या बोला मैंने, जस्ट रिवाइज इट, जस्ट रिपीट इट। ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए बी है, एग्जांपल में ये दे रही हूँ जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इसी को लेके मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए बी कैसे पॉजिटिव रियल नंबर्स, सच दैट ए का जो वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए। ओके, m इज आल्सो अ वन नंबर व्हिच इज व्हाट द रियल नंबर, सच दैट आई कैन राइट एज द a raised to m is equal to b। So मैं जब when I'm converting this form or I can express this form into the logarithmic form, so how I can express it, so m is equal to what, log जो इसके साथ जाएगा log of b to the base a, log of b to the base a। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सा है, logarithmic फॉर्म। ठीक है, एंड ये कौन सा फॉर्म है, a raised to m is equal to b। दिस इज योर व्हाट, पावर के फॉर्म में है ना। पावर के फॉर्म में जब हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्म। देखो इजी वे टू रिमेंबर इट, व्हाट, दिस इज योर व्हाट द इंडेक्स फॉर्म। ठीक, एंड दिस इज योर व्हाट लोगैरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन आएगा आगे, क्या आएगा, convert it into the logarithmic form or convert it into the index form। The best way to remember it, what, power ऐसा दिख रहा है without log, a raised to m is equal to b, for example is what, 5 raised to 3 is equal to 125। कौन सा फॉर्म है ये, इंडेक्स फॉर्म। पावर के फॉर्म में दे रहा है, इंडेक्स फॉर्म में दे रहा है, तो डायरेक्टली उसको बोलने का इंडेक्स फॉर्म। व्हेन जब लॉग आ जाता है किसी के साथ, तो लॉग जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं लोगारिथमिक फॉर्म। द बेटर वे टू रिमेंबर इट। ओके, अब मुझे जो है क्या चाहिए, आई वांट दिस टू कन्वर्ट इनटू द लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में ये दिया हुआ 5 raised to 3 is equal to 125, I have to convert this form into the logarithmic form। For example is what, 5 raised to 3 is equal to what, 125 है अगर, तो मुझे जो है इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, 3 पावर m इज इक्वल टू log ऑफ, जो पावर में होता है दैट वो इज इक्वल टू log की b के साथ जाएगा टू द बेस a। पावर में क्या है इधर 3, तो 3 इज इक्वल टू log ऑफ 125 टू द बेस 5। ठीक, सो log ऑफ 125 टू द बेस 5। सिमिलरली if 2 raised to 5 is equal to what, 32 है ना, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 34। this is your what, index form, this is your index form। अगर मुझे इसे लोगारिथमिक फॉर्म में आई हैव टू कन्वर्ट इट, तो क्या, पावर इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस a। m इज इक्वल टू, ये m नीचे आ जाएगा और log b के साथ जाएगा टू द बेस a, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू log ऑफ 32 टू द बेस 2। यहाँ जो a की जगह है वो नीचे आ जाएगा। It read like this कि 5 is equal to log of 32 to the base a। जनरल डेफिनेशन में देखा जाए तो m is equal to log of b to the base a, where your b and a are your positive real numbers and a should be not equal to 1 and m is also the positive m is also a real number, such that you are getting what, a raised to m is equal to b, which is the index form, and when you are writing in this the logarithmic form, so m is equal to log of b to the base a, this is your what, the logarithmic form। This is a full definition or with the example what is about the logarithmic or what is about the logarithmic form, what is about the index form, and what is about the definition of the logarithm। Okay, I hope you have clear here about the full definition, the full concept about the definition। Okay, now we are going to see some laws over there, वो अभी देखेंगे। Now note down as a note, first note for, so whenever the a raised to m is equal to b, ये कौन सा फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म है। अभी मैंने बताया कि इंडेक्स फॉर्म क्या है, जहां पर इंडेक्स के फॉर्म में कुछ भी नंबर्स आ जाते हैं, कुछ भी एनी नंबर्स, एनी अल्फाबेट,
सो दिस इज योर द इंडेक्स फॉर्म। तो जब भी ये फॉर्म में रहेगा so you can write as this can be expressed as m is equal to log of b to the base a, m is equal to log of b to the base a, and conversely इसका उल्टा क्या हो जाएगा, conversely whenever the log of m is equal to the log of b to the base a, that implies or this can be expressed as a raised to m is equal to what, इफ एंड ओनली इफ वाला मसला है यहाँ पर, ओके कंडीशन है यहाँ पर, ओके कि a raised to m is equal to b जब भी है इंडेक्स फॉर्म में, so we can write it as in the form of the logarithmic form, and conversely जब उसके रिवर्स जाते हैं हम लोग, जब हमारे पास अगर logarithmic फॉर्म में कोई भी चीज दी हुई है, दी हुई है, so we can write it as in the form of what, इंडेक्स के फॉर्म में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कॉन्वर्सली है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, उल्टा भी जा रहा है, वाइस एंड वर्सा, ओके। सो फॉर एग्जांपल इज व्हाट, अगर कंडीशन सॉरी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन इन द फॉलोइंग इन द लोगैरिथमिक फॉर्म, किसमें लिखना है आपको, लोगैरिथमिक फॉर्म में, यू हैव टू कन्वर्ट इट। और क्वेश्चन कौन से फॉर्म में देगा, इंडेक्स फॉर्म में। फॉर एग्जांपल इंडेक्स फॉर्म में इज व्हाट, 8 raised to power is which is equal to 3 which is equal to what, 5। पावर में दिया हुआ मतलब कौन सा फॉर्म, ये दिया हुआ है, कन्वर्ट इसमें करना है अपने, लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। you have to convert it into the form of logarithm, so logarithmic systematic way से you have to write down logarithmic form that implies, अच्छा लिखना चाहते हो अगर कि हाँ भाई लोगैरिथमिक फॉर्म कैसा दिखता है, ये इंडेक्स फॉर्म तो ऐसा दिखता है, so since a raised to m is equal to b, this can be implies the m is equal to log of b to the base a। हर एक क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखते जाओगे सर तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये क्या, अभी ये है 8 raised to 3 is equal to what, 512, ठीक है। So when I am writing this in the form of the logarithm, so this is equal to what, power n की जगह क्या है 3, so 3 is equal to what, log of 512 to the base 8, that's it, खत्म, फिनिश यहाँ पर, ठीक है, एंड हो गया। सो इंडेक्स को लोगैरिथमिक पे कन्वर्ट करना है, सिमिलरली कॉन्वर्सली वे से अगर क्वेश्चन आ गया लोगैरिथम के फॉर्म में, ये अगर क्वेश्चन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इंडेक्स फॉर्म, तो ये जो बेस में रहेगा उसका इधर जो रहेगा उसको उसका पावर ले लेगा, 8 raised to 3 इज इक्वल टू यहाँ जो रहेगा वो b की वैल्यू, मतलब ये फॉर्म में हमने लिख दिया, मतलब ये फॉर्म में हमने जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेक अ नोट डाउन, इसको नोट डाउन बुक और पेन लेके बैठो, जाके लिखते रहो, so that become easy for you। Now moving further, now some important results। अब important results क्या है, ठीक है, मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही है। अभी हमने क्या देखा कि a raised to m is equal to b, that implies what, the log of b to the base a is equal to what, m, ठीक। so according to this हमको कंडीशंस क्या दिया था कि सारे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स होना चाहिए। तो सेम फर्स्ट वन इज व्हाट, सिंस b इज ग्रेटर देन 0, b का जो वैल्यू है वो कैसा था, पॉजिटिव रियल नंबर था, ओके। तो b इज ग्रेटर देन 0, द लोगैरिथम ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर कैन बी फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के ही लोगैरिथम वी कैन फाउंड इट, ठीक है। दैट मींस इसका उल्टा और मतलब क्या हुआ, सो द लोगैरिथम ऑफ व्हाट, 0 and negative cannot be found, ठीक। क्या बोल रहे थे कि ओनली द पॉजिटिव नंबर कैन बी फाउंड, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोगैरिथम ऑफ 0, मतलब 0 लॉग के साथ अगर 0 आता है, लोगैरिथम ऑफ द नेगेटिव लॉग के साथ अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है, सो दैट वी कैन नॉट फाउंड इट। समझ में आ गई बात, इसका मतलब क्या है कि लॉग के साथ सिर्फ और सिर्फ प्लस वैल्यू का जो लॉग है वही हम लोग निकाल सकते हैं, ये चीज क्लियर। सेकेंड वन, द बेस शुड बी पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1, that is base what should be positive। For example is what, the log of b
to the base 1. Okay, the log of b to the base minus 2, log of b to the base minus 5, ठीक, cannot be found. Why? The log क्या बोला, logarithm of 1 to the base, any base, नहीं एक मिनट, the base should be positive but not equal to 1. बेस क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, ये बेस है ना, log of b to the base हम लोग जो बोलते हैं, बट नॉट इक्वल टू 1, 1 भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इवन व्हेन द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, पॉजिटिव. अगर b का वैल्यू भी पॉजिटिव, मैंने क्या बोला यहाँ पे, b का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, b ग्रेटर देन 0 है, ओनली द पॉजिटिव नंबर कैन बी फाउंड. बट व्हाट हैपन व्हेन बेस इज नेगेटिव, बेस नेगेटिव है और बेस 1 है, मैंने पहले ही इसके कंडीशन में बताया था कि a इज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, -5 है, दैट मींस व्हाट दैट मींस व्हाट, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेस 1 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो दैट वी कैन नॉट फाउंड इट. देयरफॉर द लोगैरिथम, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, हर एक चीज में पॉजिटिव पॉजिटिव है, logarithm of only positive number can be found, इसका मतलब हो गया 0, नेगेटिव कैन नॉट बी फाउंड. द बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, पॉजिटिव में भी 1 नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट हम देख चुके हैं, ठीक है. इसका मतलब log of b to the base 1, log of b to the base -2, चाहे यहाँ पे b का वैल्यू पॉजिटिव रहे या नहीं रहे, ठीक, बेस भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, प्लस 1 भी नहीं होना चाहिए. सो दीज आर व्हाट आर सम रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ logarithm. अभी यहाँ पे हम लोग दो रिजल्ट्स देखेंगे, व्हाट इज a raised to 0 is 1 and a raised to 1 is what, a. Now next result, what is the next result? To show that what a raised to 0 is equal to what, 1, and to show that, short form of to show that what is st, okay, a1 a raised to 1 is equal to a. Now since as we know that अगर कभी प्रूफ करने के लिए आ गया a raised to m is equal to b, that implies the log of b to the base a is equal to what, m, as we have seen now, ठीक है. So according to this, इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, so that implies, therefore a raised to 0 is equal to 1, that implies same way, ये है तो ये अभी लिखने वाले, so log of 1 to the base a is equal to what, 0. In short, log 1 क्या होता है, 0. log 1 to the any base is 0. logarithm of 1 to any base is 0. तो वहां पर एक लाइन लिख दो आप लोग, so logarithm of 1 to any base is 0. That's it. ठीक. Similarly, when you are doing what, to show that the a raised to 1 is equal to a, so since same way में जाओ, a raised to m is equal to b, that implies the log of b to the base a is equal to m, तो therefore the a raised to 1 is equal to a. क्वेश्चन अपने को क्या करना है, लेकर आना है, so we have to convert it into the logarithm form. So log of, ये जो है वो इसके साथ जाएगा, log of a to the base a is equal to 1. इसका मतलब क्या है, log of any number to the base, log of any number to itself is equal to what, base. तो base is what, क्या हो जाएगा, is equal to what, 1. इसका मतलब क्या है, the logarithm of any number to itself is equal, gives you what, 1. Any number to itself. ठीक, तो in short while you are remembering this what,
कि a raised to 0 क्या होता है 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस इज योर द इंडेक्स फॉर्म व्हाइल यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू द लोगैरिथमिक फॉर्म, तो log of 1 to the base a is equal to 0, मतलब log 1 to the base a is equal to 0 means what, log 1 is 0। इन कहीं पर भी आपको log 1 जहां पर भी आए वहां पे क्या लिखना है, in short directly 0। Similarly when a raised to 1 is a, अच्छा anything raised to power 1 होता है तो वो वही नंबर आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, a raised to m is equal to b is equal to this, ये हमको पता है, तो इसकी जगह ये लिखा same as it is according to this log of a to the base a, नंबर का जो नंबर यहाँ है वही नंबर अगर यहाँ होगा, याद रखने का तरीका, log 5 to the base 5 is what, log 5 to the base नंबर है उसी के साथ बेस में भी वही आ रहा है नंबर which is equal to what 1, log of 3 to the base 3 is equal to what 1, सेम नंबर आ गया, log a to the base a is 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, log 5 to the base 5 is 1, log 3 to the base 3 is equal to what 1। so these are what the major क्या कहते हैं results to show that the a raised to 0 is 1 and to show that the a raised to 1 is 1। it will come for exam for 2 marks के लिए आ सकता है या फिर ऐसे MCQs में भी आ सकते हैं, ओके। so just write down and take a screenshot। now next topic is about laws of logarithm। so while we are doing the problems, so at that time कुछ लॉज है यहाँ पे जिनके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सो लॉज ऑफ लोगैरिथम, अब लोगैरिथम के लॉज क्या है, लॉज मींस क्या होता है, कानून, जिसको जो बता दिया गया उसी हिसाब से क्या करना है आपको फॉलो अप करना है, कानून को तोड़ा नहीं जा सकता है। सिमिलर वे द लॉज ऑफ लोगैरिथम, इसके भी कुछ लॉज है जिसको हम वी कैन नॉट चेंज इट, है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जिस हिसाब से उसने दिया है, there are the three rules, three laws for the logarithm, not rules, three laws for the logarithm। कंडीशन क्या है उसके लिए, हर एक की कंडीशन होता है लॉज में, ठीक है, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अदरवाइज कुछ भी एक भी मिस हुआ तो लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड। तो इफ a m n आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड तीनों भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ये तीनों, ओके तीनों भी पॉजिटिव है। ये दूसरा है चीज, ये अभी मत देखो यहाँ पे, पहले जो हमने बताया था वो। एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, a क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट लॉ का क्या है, लोगैरिथम ऑफ प्रोडक्ट। जब दो चीजें क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट के वे में आ जाएगी, मल्टीप्लाई के वे में आ जाएगी, सो इन दैट केस लॉज क्या क्या है आपका लॉ, सो लॉग ऑफ mn, mn कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर टू द बेस a इज इक्वल टू, जब इनटू में होता है तब क्या होता है, लॉग इनटू में होता है, तो ऐसे नहीं log m इनटू log n, नहीं, that you cannot do it, which is equal to log of m base plus log of n, this is your first law। logarithm of प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल है तो log of mn is log m plus log n, ठीक। हाँ कई बार mn नहीं यूज होके a भी यूज करते हैं कुछ लोग, अकॉर्डिंग टू वो यहाँ पर फर्स्ट भी सपोज भी वही करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि log of ab is equal to log a plus log b, मैं ab को मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ, मैंने यहाँ पे mn डिफाइन किया है इसलिए मैं उसको वो ही ले रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल फॉर व्हाट, लोगैरिथम का फर्स्ट लॉ है log mn is equal to log m plus log n। फॉर एग्जांपल इज व्हाट, अगर log of 5 into 2 है उधर, तो I can write as a log of 5 plus log of 2, that's ठीक। तो ये जो चीजें हैं वो किस में आ गई है, लॉज ऑफ प्रोडक्ट में आ गई है। नाउ द सेकंड वन इज द लॉ ऑफ व्हाट, कोशेंट। लोगैरिथम ऑफ कोशेंट क्या है भाई, कि लॉग ऑफ कोशेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड के फॉर्म में होता है, तो कोई भी चीज कैसे आ जाएगी, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। सो लॉग ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू व्हाट, जब भी डिवाइड में आए तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस के। सो लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a, ठीक। एवरीथिंग इज क्लियर। प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस में आएगा, डिवाइड के फॉर्म में, क्वोशिएंट के फॉर्म में रहेगा तो किस में आ जाएगा, माइनस। थर्ड इज व्हाट, लॉग ऑफ पावर है, पावर मतलब क्या, एक के ऊपर दूसरा पावर
पावर रहेगा m रेज टू n है अगर, ठीक, विच इज इक्वल टू व्हाट, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा n log ऑफ m टू द बेस a, ठीक। फॉर एग्जांपल इस वर्ड अगर log ऑफ, यहाँ ले लो, अगर log ऑफ 5 रेज टू 3 है, सो आई कैन राइट एज दिस इज गो डाउन 3 log 5। रिवर्स में अगर मेरे को लिखने का तो log ऑफ, ये ऊपर पावर में चला जाएगा log ऑफ 5 रेज टू 3, ठीक। तो ये जो है इन तीनों का क्या है, लॉ है प्रोडक्ट का, क्वेश्चन का, पावर का। सो इन दिस वे यू कैन, we have to use these what properties while we are solving the problems over there in from the exercise, okay। तो ये तीन लॉज है, लॉज ऑफ प्रोडक्ट, क्वेश्चन एंड पावर। अच्छा, मिस्टेक्स कहाँ पर होती है, जब while the students are solving the problem, so what they are doing the mistake here, log of mn हो गया log m plus log n। सिली मिस्टेक जो होती है वो देखो क्या होती है, log of m plus minus n cannot be written as log m plus log n or the minus, ठीक। m plus n, log of m plus n cannot be written, log सेपरेट नहीं होता, ये रॉन्ग है, we cannot write it like this, log mn is m plus n, log m upon n is log of m minus n, but m plus n ये ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, अंडरस्टूड। ऐसे भी नहीं लिख सकते, कैसे भी नहीं लिख सकते, log of m upon n is equal to log m upon log n। हाँ भाई, जैसे log m के साथ चला गया upon log n के साथ चला गया, this in this way we cannot write like this, m by n आया तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे ये दोनों वे जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। सो बी केयरफुल टू राइट डाउन while you are solving the problem and just remember it, what are the three laws of the logarithm। एक रूल बचा है, that is what the rules change base, rule of change of base। now next is rule of change of base। रूल क्या है, चेंज ऑफ बेस का रूल क्या है, ये तीन चीजें हमने देखा, प्रोडक्ट, लॉज ऑफ प्रोडक्ट, क्वोशिएंट एंड पावर। सिमिलरली एक दूसरा भी है रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। क्या रूल है कि if a comma b m are positive real numbers and n a is not equal to 1, m is also not equal to 1, then so log of b to the base a is equal to log जो है b के साथ जाएगा log b upon log a, where base आपका क्या यहाँ पे m है। Listen, यहाँ पे जो n यूज हो रहा है, this is also n is real number, मैंने बताया नहीं था, n is real number। यहाँ पर भी a b m are the positive real numbers such that a and value of m is not equal to 1, so log of b to the base a क्या हो जाएगा, log split हो जाएगा डिवाइड में log b upon log a, ठीक। ये हो गया, मतलब डायरेक्टली क्या करना है, आपको स्प्लिट कर देना है। ये क्वोशिएंट अलग है, क्वोशिएंट को सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, बट आपको अगर सिर्फ दो ही फॉर्म में दिया है, फॉर एग्जांपल इस वर्ड log of 5 to the base 2 ऐसा दे दिया गया, तो आपने क्या करना है, log of 5 upon log 2, that's it, ठीक। सिमिलर वे एज ए कोरोलरी है यहाँ पे, एज अ रिजल्ट log of b to the base is equal to what you can write। अभी ये यूज कैसे करना है, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे आएगा हमको उस हिसाब से दोनों में कौन सा सुटेबल है, दैट वी हैव टू यूज इट, ओके। सो log of b to the base is equal to I can write as or we can write as 1 upon log of, इसका उल्टा हो जाएगा, log of a to the base 1 लिया, that means reciprocal इसका, ठीक। so that implies this can be implies as log of b to the base a into log of a to the base b is equal to what, 1। ये कहाँ से आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1, मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 की जगह में ये भी लिख सकती हूँ और इसकी जगह में 1 भी लिख सकती हूँ। सो दीज आर व्हाट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम लॉज ऑफ लोगैरिथम, सम चेंज ऑफ बेस ऑफ रूल एंड द कोरोलरी एज अ रिजल्ट। What we have discussed today's lecture में क्या हमने देखा about what is about the logarithm, how what is about the index form and logarithmic form क्या है, index form क्या है, how to represent in index to logarithm, and logarithm से index अभी किया नहीं है while we are doing the sums exercise के, and that time at that time we will do।
एंड व्हाट इज अबाउट द लॉज ऑफ लोगारिथम, ये 3 लॉज है जो आपको याद रखने हैं, एंड चेंज ऑफ बेस रूल एंड द कोरोलरी. ओके, सो दीज थिंग्स वी हैव डन इन टुडेज लेक्चर. ओके, जितने भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, उन तक ये वीडियो जो है वो पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए. फॉर मोर अपडेट्स के लिए वीडियोस जो भी आगे आपको क्या अपडेट मिलती रहेगी. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द एक्सरसाइज ऑफ लोगारिथम. ठीक है, जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.